आरजीकर हॉस्पिटल में एक बहन का बलात्कार हुआ, उसे हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़, हर चैनल में बैठ के आप उसका बलात्कार कर रहे हैं। ऐसे इंसाफ दिलाएंगे आप? सारा मीडिया चैनल मिलकर सिर्फ उस एक बहन को इंसाफ दिलाने के लिए उतरे हुए हैं। बाकी मेरी बहनों का क्या होगा? उस 3 साल की बच्ची का क्या होगा? उस दलित नर्स का क्या होगा? जो उत्तराखंड में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो यूपी में हुआ, उसका क्या होगा? लेकिन हमारे पूरे देश के मीडिया चैनल में सिर्फ एक ही हैशटैग, एक ही टैगलाइन, कलकत्ता बंगाल मर्डर, रेप, डॉक्टर, यही। अरे एक हादसा, एक बलात्कार, मर्डर, ब्रूटल मर्डर बंगाल के लिए रेयर है। और जब कोई रेयर क्राइम होता है तो उसका सीधा सीधा कारण क्रिमिनल होता है, जो उसने क्राइम किया है, किस मानसिकता से साथ किया है। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा के खिलाफ हो, इस झूठ के खिलाफ हो। और बंगाल को पूरे दुनिया और देश में जो बदनाम करने की साजिश और कोशिश चल रही है, मैं उसके खिलाफ हूं। आप भी उसके खिलाफ आवाज उठाइए। कलकत्ता के आरजीकर हॉस्पिटल के रेप केस के मामले में बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक समरी आप लोगों के सामने रखे। वो समरी सुन लीजिए, उसके बाद आप ही फैसला कीजिए। 8 अगस्त को रुद्रपुर में, उत्तराखंड में एक लड़की, एक नर्स की बॉडी मिलती है, जिसे रेप करके, बलात्कार करके मार डाला गया। उसका न्यूज हमें कहीं नहीं मिला। 9 तारीख को कलकत्ता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक इंटर्न डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है और उसका ब्रूटली मर्डर होता है। और वो मर्डर करने वाला 48 घंटे के अंदर पुलिस के कस्टडी में भी आ जाता है। अगर हम आगे बढ़े तो 12 अगस्त, 9 तारीख को कलकत्ता का केस होता है। 12 अगस्त को देहरादून, उत्तराखंड में एक टीनेज लड़की, माने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है। उसी दिन 12 अगस्त को मुजफ्फरपुर, बिहार में 14 साल की लड़की का सिर्फ रेप नहीं, उसका मर्डर भी किया जाता है। किसी हायर कास्ट वाले ने, इल्जाम लगता है कि हायर कास्ट वाले ने नीचे जात की लड़कियों के साथ ऐसा हरकत किया है। 16 अगस्त बलिया, यूपी में 11 साल की लड़की के साथ सिर्फ रेप नहीं होता, रेप करते के साथ उसका ऑनलाइन वीडियो भी वायरल किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है, अपलोड किया जाता है। 16 अगस्त भोपाल, मध्य प्रदेश में एक और माइनर लड़की के साथ बलात्कार होता है। 17 अगस्त सोनभद्र, यूपी में यह भी 14 साल की बच्ची के साथ रेप करता है उसका अपना टीचर। 17 अगस्त बिहारी, मध्य प्रदेश में एक नाबालिग लड़की के साथ 70 साल का आदमी रेप करता है और वो भी मर जाती है। 18 अगस्त जोधपुर, राजस्थान में 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, 3 साल की बच्ची के साथ, और वो भी मर जाती है। 18 अगस्त मुरादाबाद, यूपी, एक दलित लड़की, एक दलित नर्स के साथ रेप होता है, उनके डॉक्टर मिलकर उसका रेप करते हैं। ये वो 10 ऐसे केसेस हैं जो दिल दहला देने वाली और रोंगटा खड़ा कर देने वाली हादसा है हिंदुस्तान में, जो लगातार 9 तारीख के बाद, आरजीकर हॉस्पिटल के बाद इस देश में अलग अलग जगह पे हुआ है। जबकि एक और चौंकाने वाला मैं आपको डेटा आपके सामने रखता हूं, उस दिन से लेके आज तक हम इस देश में हर दिन ऑन एन एवरेज 86 रेप हो रहा है। लेकिन हमारे पूरे देश के मीडिया चैनल में सिर्फ एक ही हैशटैग, एक ही टैगलाइन, कलकत्ता बंगाल मर्डर, रेप, डॉक्टर, यही। सारा मीडिया चैनल मिलकर सिर्फ उस एक बहन को इंसाफ दिलाने के लिए उतरे हुए हैं। बाकी मेरी बहनों का क्या होगा? उस 3 साल की बच्ची का क्या होगा? उस दलित नर्स का क्या होगा? जो उत्तराखंड में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो यूपी में हुआ, उसका क्या होगा? आज ये डेटा आपके सामने रखने का मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। ये जो हादसा हुआ है, मेरे लिए इन सब बहनों का दर्द सेम है। तो अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो इन सब बहनों के लिए आवाज उठाइए। सारा देश का मीडिया चैनल प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो चाह रहे हैं सब कुछ लोगों के सामने रखा जा रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए। और मैं इसके खिलाफ हूं। मुझे गर्व है कि मैं पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ और मेरी परवरिश यहां हुई। मैं अब तक इस पश्चिम बंगाल का एक बंगाली हूं। मुझे गर्व है कि पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ, क्योंकि अगर पूरे हिंदुस्तान में सचमुच अगर
औरत को देवी माना जाता है तो वो पश्चिम बंगाल में माना जाता है, वरना हिंदुस्तान के किसी स्टेट में ऐसा नहीं माना जाता। अरे एक हादसा, एक बलात्कार, मर्डर, ब्रूटल मर्डर बंगाल के लिए रेयर है, और जब कोई रेयर क्राइम होता है तो उसका सीधा सीधा कारण क्रिमिनल होता है, जो उसने क्राइम किया है, किस मानसिकता के साथ किया है, किसी भी मानसिकता के साथ किया। लेकिन जिस स्टेट में हर दिन ऐसा वाक्य हो, हमारे देश के यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर लगातार ऐसे ऐसे डेली होते हैं। जब ऐसा हादसा किसी स्टेट में डेली होता है, दैट इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट से आप इस्तीफा नहीं मांग रहे। हमारी बहन आरजीकर हॉस्पिटल में एक बहन का बलात्कार हुआ, उसे हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़, हर चैनल में बैठ के आप उसका बलात्कार कर रहे हैं। ऐसे इंसाफ दिलाएंगे आप? मैं उसके खिलाफ, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा के खिलाफ हूं, इस झूठ के खिलाफ हूं, और बंगाल को पूरे दुनिया और देश में जो बदनाम करने की साजिश और कोशिश चल रही है, मैं उसके खिलाफ हूं। आप भी उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आज ऐसा हो गया, मैं इंडिया में बहुत सारे हर अलग अलग स्टेट में मेरे दोस्त हैं, जान पहचाने, मैं उन्हें फोन करता हूं, ओ अच्छा पश्चिम बंगाल से आप, ऐसा लगता है कि मैं भी बलात्कारी हूं, पूरा बंगाल का हर आदमी बलात्कारी है, ऐसा माहौल बना दिया गया। हर मीडिया चैनल, न्यूज चैनल, हर जगह, हर सिटी में जिस तरह से आरजीकर कोलकाता लेके जो डिस्कशन डिबेट चल रहा है हर चैनल में, ऐसा लग रहा है कि हर बंगाली, पूरा बंगाल में रहने वाला हर आदमी बलात्कारी है। नॉनसेंस। इस तरह आप एक स्टेट को किस तरह से बदनाम कर सकते हैं? मैं इसके खिलाफ हूं। बंगाल के खिलाफ अगर किसी तरह का साजिश की जा रही है, मैं इसके खिलाफ हूं। उसके खिलाफ आप भी खड़ा होइए, इन सब बहनों के लिए आवाज उठाइए, इन सब बहनों के लिए। मैंने सिर्फ 10 केस आपके सामने रखा। डेली ऑन एन एवरेज 86 रेप हो रहे हैं 9 तारीख से लेकर आज 22 तारीख तक, 22 अगस्त तक के अंदर ऑन एन एवरेज। लेकिन ये वो 10 केसेस मैंने आपके सामने रखे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची के साथ 70 साल का आदमी रेप कर रहा। क्या ये केसेस मीडिया में आने लायक नहीं है? क्या इन केसेस के ऊपर डिबेट नहीं होना चाहिए? इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए? इस पर पैनल नहीं बैठ रहा अलग अलग चैनल में? इतना नीचे स्तर में गिर गया, इस तरह गोदी मीडिया बिक चुका है इस तरह से। इसलिए मुझे आज एक सोशल मीडिया के थ्रू आपके सामने आकर यह बात रखना पड़ा। बस इसी बात के साथ मैं यही बात आपके ऊपर चढ़ता हूं। आइए हम सब मिलकर इन सब बहनों के लिए आवाज उठाएं, सिर्फ एक बहन के लिए नहीं, सब बहनों के लिए आवाज उठाएं, सब बहनों के लिए हम लड़ाई करें, और ऐसे फॉल्स प्रोपेगेंडा जो बंगाल को बदनाम करने की कोशिश करिए उसके खिलाफ भी खड़ा होइए। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम। जय हिंद। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B, तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।